नमस्कार दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट्स बाय अनुज कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं पुनः जेपीएससी का प्रैक्टिस सेट 6 पेपर 2 के लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, दैनिक हितवाद का संपादक किसने किया? ऑप्शन है राधा कृष्ण, सखाराम गणेश देवस्कर, फादर डॉक्टर कामिल बुल्क, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दैनिक हितवाद का संपादक राधा कृष्ण के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राधा कृष्ण। अगला प्रश्न है, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी हैं? ऑप्शन जगदीश त्रिगुणायत, भगवती प्रसाद सिन्हा, महुआ मांझी या नलिन वर्मा। दोस्तों मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा लिखी गई है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जगदीश त्रिगुणायत। अगला प्रश्न है, झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले चित्रकार हरेन ठाकुर कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन है रांची, दुमका, देवघर, हजारीबाग। दोस्तों झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले चित्रकार हरेन ठाकुर रांची के रहने वाले हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रांची। अगला प्रश्न है, खोरठा साहित्य के डाह नाटक के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है पीओ बोर्डिंग, सुकुमार जी, धनपत महतो या डॉक्टर राम प्रसाद। दोस्तों खोरठा साहित्य के डाह नाटक के रचनाकार सुकुमार जी हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुकुमार जी। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? ऑप्शन 6, 8, 9, 10। तो दोस्तों झारखंड विधानसभा में 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीटें आरक्षित हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9। अगला प्रश्न है, मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? ऑप्शन है बिरसा मुंडा, सुतिया पाहन, अमरनाथ पाहन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुतिया पाहन। अगला प्रश्न है, झारखंड बनने के समय कितने प्रमंडल थे? तो दोस्तों झारखंड बनने के समय 4 प्रमंडल थे, जबकि वर्तमान में 5 प्रमंडल है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में इस्को गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन है पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, गिरिडीह। तो दोस्तों झारखंड के हजारीबाग जिले में इस्को गुफाएं स्थित हैं, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी हजारीबाग। अगला प्रश्न है, झारखंड में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय की संख्या है? ऑप्शन 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों झारखंड में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय की संख्या 3 है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन धनबाद, चतरा, पलामू या रांची। तो दोस्तों यह झारखंड राज्य के रांची शहर में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रांची। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची की स्थापना कब की गई थी?
ऑप्शन 15 नवंबर 2005, 15 नवंबर 2015, 6 जुलाई 2010 या 30 जून 2017। तो दोस्तों, भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची की स्थापना 6 जुलाई 2010 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 जुलाई 2010। अगला प्रश्न है, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन दीपक साहा, पी हरि कृष्ण, दीप सेन गुप्ता या अरूप चटर्जी। तो दोस्तों, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी दीपक साहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दीपक साहा। अगला प्रश्न है, हेलेन सोए किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो दोस्तों, हेलेन सोए हॉकी खेल से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हॉकी। अगला प्रश्न है, JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो। तो दोस्तों, JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स झारखंड के जिले जमशेदपुर में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, जयदीप सरकार किस खेल के प्रशिक्षक हैं? ऑप्शन वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। तो दोस्तों, जयदीप सरकार वॉलीबॉल खेल के प्रशिक्षक हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वॉलीबॉल। अगला प्रश्न है, विजय नीलमणि खलको किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन तीरंदाजी, मुक्केबाजी, एथलीट या हॉकी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एथलीट। अगला प्रश्न है, झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की हैं? ऑप्शन है मंगोलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, निग्रायड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलायड हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के कुल कितने जिलों में लागू है? ऑप्शन 16, 18, 22 या 24। तो दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के कुल 18 जिलों में लागू है। इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 18। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने का उद्देश्य था? ऑप्शन मजदूरी के हितों की रक्षा करना, भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना, मुंडाओं एवं उरांवों की भूमि की बिक्री को बढ़ावा देना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 किस तिथि को लागू किया गया? ऑप्शन 8 नवंबर 1908, 11 नवंबर 1908, 11 दिसंबर 1908 या 15 नवंबर 1908। तो दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908
11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 11 नवंबर 1908। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू नहीं है? तो दोस्तों, संस्थाल परगना प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संस्थाल परगना। अगला प्रश्न है, संस्थाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड के कुल कितने जिलों में लागू है? ऑप्शन 6, 7, 18 या 24। तो दोस्तों, संस्थाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड के कुल 6 जिलों में लागू है और ये 6 जिले दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज एवं देवघर है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6। अगला प्रश्न है, संस्थाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में नियमावली के अंतर्गत कुल कितने नियम बनाए गए हैं? ऑप्शन 5, 25, 15 या 21। दोस्तों, संस्थाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के नियमावली में कुल 15 नियम बनाए गए हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संस्थाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में संशोधन प्रस्तावित की गई है? ऑप्शन धारा 2, धारा 11, धारा 13, धारा 56। तो दोस्तों, झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संस्थाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 13 में संशोधन प्रस्तावित की गई है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धारा 13। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, संस्थाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन 1855, 1890, 1937, 1949। तो दोस्तों, संस्थाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन 1937 ईस्वी में किया गया था और इसी कमेटी की अनुशंसा के आधार पर संस्थाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण भी किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1937। तो दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।